किसी ने सही कहा है, मासूम लोगों के भरोसे को तोड़ने वाले लोग भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब तो इसी दुनिया में होता है। देर से होता है लेकिन गहराई के साथ होता है। सही है। ज़्यादातर लोग जब हम बिज़नेस करते हैं या फिर घर में कोई चीज़ लेकर आते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोगों पे विश्वास बहुत करते हैं और कभी कभी वो विश्वास टूट जाता है, या कभी कभी हम लोग भी तोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे मासूम लोग तो हम ही हैं, बाकी सब तो शैतान हैं। ये ज़िंदगी में हर इंसान को लगता है कि मैं ही मासूम हूँ, जो धोखेबाजी हुई है मेरे साथ हुई है। लेकिन इस दुनिया में जिसको भी धोखा करने का मौका मिला है ना, उसने धोखा दिया ही है। मासूम तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जो बहुत मासूम होते हैं ना, और उनका जब दिल टूटता है ना, उनके साथ जब धोखा होता है, तो फिर कर्म के जो थप्पड़ लगते हैं ना, इतनी गहराई से लगते हैं कि इंसान उफ भी करता रह जाता, हाय भी करता है, पीड़ा भी होती है, लेकिन उस दुख का निवारण जल्दी से नहीं होता। क्यों लोग इस तरह से धोखा दे जाते हैं? किसी ने किसी के पास कमेटी डाली तो वो लेके भाग के चला जाएगा। कितने कितने लाख रुपए, और कितना टाइम चल जाएंगे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक। 5 महीने का खर्चा, 6 महीने का खर्चा, बस। उसके बाद जहाँ जाओगे वहाँ पे नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं वो लोग। वही किराए पे मकान ढूंढना, सामान सेट करना। तो जो 6 लाख लेके भागा है ना, वो 6 महीने भी गुजारा नहीं कर पाएगा। उसे आदत पड़ जाती है, वो फिर वहाँ पे भी ऐसे ही कर्म करेगा। और वो सारे कर्म जब निकलते हैं ना, तो बच्चों के थ्रू ही निकलते हैं, अपने शरीर के थ्रू ही निकलते हैं, क्योंकि घड़ा भरने में भी टाइम लगता है। भगवान भी देखते हैं कहाँ तक किसको कितना धोखा दे सकता है। ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो रेरा मकान के जो दिए जाते हैं, लोग बिल्डर बन के मकान पैसा लूट के चले जाते हैं, और लोग एंड टाइम तक उसकी किस्तें भरते रह जाते हैं। कितना तड़पते होंगे ना वो लोग। मकान भी हाथ नहीं आया, किस्तें भी भरी जा रही हैं, वो कट रही हैं, फिर वो अपना बैंक का वो चेंज करते हैं। कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी मुश्किल से इंसान पैसा जोड़ता, और ये लोग 2 मिनट में लूट कर चले जाते हैं। जो स्कैम कर रहे हैं, उसमें हमारे जैसे इंसान लोग ही तो शामिल हो जाते हैं। कॉल सेंटर के नाम पे स्कैम करना, फ़ोन करके पैसे लूट लेना, सबको पता होने के बावजूद भी हम ओटीपी दे देते हैं। हमें समझ ही नहीं आता। यहाँ तक कि एक इंसान का तो बैंक में खड़े खड़े ही उसको बैंक के कर्मचारी ने कह के लूट लिया। कहाँ तक भरपाई करोगे? कहाँ तक भरा जाएगा ये? हर इंसान कहता है शायद कर्मों का प्रारब्ध था। अरे इतने कर्मों के प्रारब्ध कि वो लूटता ही चला जा रहा है। कोई एक इंसान को नहीं, कितने ही इंसानों को। क्या उसने सबसे लेके खा रखा था? धोखेबाजी देना, फिर उसके बाद आप सोचते हो कि आपका जीवन सुख में हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जिसे लूट के खाने का वो ध्यान ही वहीं रह जाता है, हर टाइम यही सोचता रहता है, लूट, यहाँ से भी लूट लो, यहाँ से भी लूट लो, रिश्तेदारों को भी लूट लो, पड़ोसियों को भी लूट लो। इंसान का पेट कभी नहीं भरता, वो ज़िंदगी भी एंजॉय नहीं कर सकता। ये भी बात सच है, क्योंकि उसका हर वक्त खतरा यही रहेगा, अपना बेस चेंज कर लो, कहीं कोई पहचान ना ले, कहीं कोई पुराना जानकार ना मिल जाए। तो जब इंसान दूसरे इंसान, मासूम लोगों को, हर इंसान मासूम ही है इस दुनिया के अंदर, जो पैसा लगा रहा है, चाहे वो मकान खरीदने में, चाहे चीज़ खरीदने में है, मेहनत करके पैसे कमाए गए हैं। तो जो लोग लूट कर ले जाते हैं ना, तो उस इंसान की जब हाय निकलती है, तो पता नहीं कहाँ से उस इंसान को बर्बाद करके रख देगी, कोई नहीं जानता। कई बार हम आसपास देखते हैं, वो इंसान, कोई भी इंसान है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा, तो हमें पता नहीं है वो पीछे क्या करके आया है, लेकिन हम 2 मिनट में इसके साथ सहानुभूति जताते हैं कि हाँ भी शायद नहीं, अच्छा इंसान है, पता नहीं क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि वो पीछे कितने लोगों को लूट कर आया। उसकी हाय तो लगती है। हम अपने घरों में ही देख लें ना, भाई भाई का पैसा खाता है तो कहाँ तक जाके फिर वो पैसा निकलता है।
या भाई ने बहन का हक रख लिया या बहन ने भाई का हक रख लिया। कुछ टाइम तक सुख, उसके बाद फिर से वही दुख तकलीफ़ें, वो तो भोगनी ही पड़ती है। कर्मों का हिसाब इस दुनिया में होता है, देर से ही होता है। भगवान कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो किसी का पैसा लूट कर खाने की बजाय अपनी मेहनत से कमाई कर लो। और थोड़ी सी चीज़ महंगी करके बेचो, कोई पाप नहीं है। लेकिन किसी का ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा लूट कर खाना, ये कमेटियों में डाल के लोग को लूट के ले जाते हैं, किसी तरह से भी है स्कैम करते हैं, बहुत गलत है। तो इनसे ज़रा आप बच कर रहिए। आजकल नए नए स्कैम्स आ रहे हैं, यही कह देते कि हम बैंक के कर्मचारी हैं, आप इस तरह से KYC कीजिए और आपका पैसा ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों से बच कर रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, नहीं तो दंड सबको भोगना ही पड़ेगा। लूट का माल लूट में ही जाता होता है। तो अपने आप को बचा के रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। धन्यवाद। और अगर मेरी ये बात पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा।